सर रिकॉर्डिंग में लगा दीजिएगा। हाँ हाँ, लगा दिए, लगा दिए। अब ले, आज थोड़ा देर पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं। लेप्लास इन्वर्स में काम करना है। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग से हो गया, हम लोग इन्वर्स में चलेंगे। अभी कंटिन्यू चलेगा क्लास डेली या सर? नहीं, अब कल आज थोड़ा देर पढ़ाएंगे, मुश्किल से 40-45 मिनट से अधिक नहीं पढ़ाएंगे। ठीक उसके है, बाद? खाली इन्फॉर्मेशन देने के लिए। कल से रेगुलर बैच होगा। आप करना चाह रहे हैं तो आपको अब एडमिटेड होना पड़ेगा, ठीक है ना? डर लगता है हाँ रिजल्ट सर। का सर, इसी थोड़ा सा दुविधा में है। सर हाँ सर, अब रेगुलर पढ़ाइए अब सर। हाँ, चूँकि अब हम नहीं पढ़ा पाएंगे रेगुलर, तब वह समय पे हो नहीं पाएगा। और जो भी जी एडमिटेड, सर हाँ, जो भी लोग एडमिटेड हो गए हैं मेरे यहाँ, तो फिर उसका हम अपने जिम्मेवारी को निभाना जिस रूप में चाहिए उस रूप में नहीं निभा पाएंगे। इसलिए अब रेगुलर चलेगा। जो भी हो, ऐसा विशेष परिस्थिति कोई हुआ तभी हो पाएगा। तो आप जो लोग इंटरेस्टेड है होंगे, ज्वाइन होने के बाद ही हो सकता है। आप ये नहीं कि हाँ ज्वाइन होने का मीनिंग आप जो भी है वह 100% जो आपको होता है, एक आप में और मेरे बीच में है, एक लिबरल कंडीशन के अनुसार आप इनरोलमेंट होना ही पड़ेगा। और किन्हीं को लगता है, डाउट लगता है कि हाँ मेरा रिजल्ट खराब हो सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है, तब इनरोलमेंट मत लीजिए। स्पष्ट बात, आप वेट, रिजल्ट का वेट कर लीजिए। उसमें कब भी, तक आएगा सर कोई? हाँ, उसमें भी यदि आप फर्स्ट ईयर में थे ही, मेरे पास असाइनमेंट मेरे ही से लिखे हैं और 2 क्वेश्चन आप लिख के आए सही सही, तब कोई आपको डर नहीं है, 100% आप फ्री हैं। यदि उसके बाद भी लगता है तो मत इनरोलमेंट हुए कोई, क्योंकि कब तक रिजल्ट आ जाएगा सर? आपको 10 मार्च हो सकता है कि उससे पहले आ जाए। जो परिस्थिति जनरेट हो रहा है उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन मोटा मोटी 10 मार्च, अभी भी 10 मार्च ही है। लेकिन जितना हम लोग जानकारी मिल पाया है, हो सकता है पहले रिजल्ट आ जाए। हाँ, तो बस 1 महीना का तो बात है। सर ने जो होमवर्क दिया था उसका वही आंसर होगा ना, जो उसके पहले वाले क्वेश्चन सर क्लास में कराए थे? क्या चीज़? एक आपने होमवर्क दिया था तो उसका वही सोल्यूशन होगा ना, जो उसके पहले एक क्वेश्चन आपने कराया था? बस यही कंफर्म करना था, मतलब जिन्होंने होमवर्क किया है। नहीं, याद नहीं है हमको हम क्या लिखे थे। हम तो एकदम 10 दिन से लगता नहीं कि पेन कॉपी पकड़े थे, इस तरह से दूर हो गए। मतलब सब्जेक्ट जिसके साथ जीना मरना था, 10 दिन से लगता नहीं उसके साथ एक पल भी बिताए हैं, हमको एकदम याद नहीं है। और इस तरह से बेचैन सर होने क्लास लगे, के बारे में ये होता ही ना, जिसके साथ आप खूब लगाव हो, उससे दूर हो जाए, एकदम मन क्लास के बारे में सर टूटना, पूछना था छोटा कि होना, ये तरह तरह की बात, एकदम समझे कि अपने आप में डैमेज हो गए। क्लास क्लास सर भी किस कारण से सर बनता है सर? हम नहीं ठीक से सुन पाए, आप कुछ बोले थे सर। बोले ये थे कि 10 दिन क्लास नहीं हो पाया, उसमें एक जी स्वास्थ्य भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था। और थोड़ा सा जहाँ हम हैं पटना यूनिवर्सिटी में, वहाँ कुछ इशू भी हुआ था, उसी में आप कानूनी करवाए, ये उसमें उलझ गए, जिसके कारण से 10 दिन किताब कॉपी छुए नहीं। जिसके साथ लगता हो कि आप के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके बिना नहीं रह सकते हैं। मेरे लिए जब भी आप कहेंगे कि हाँ क्या हो सकता है, इन्हें कि हाँ परिवार है और बाकी बहुत संसारिक सुविधाएं हैं जो लाइफ में आता है, उस सब में चूज करना होगा तो हम आंख बंद करके मैथमेटिक्स चूज कर सकते हैं, उस हम हैबिचूड में हैं।
नहीं पढ़ाते हैं तो मन नहीं लगना, एकदम बेचैनी हो जाना, ये सब परिस्थिति से गुजरे हैं। उसके बाद और बोले थे कि अब कल से जो लोग एडमिटेड होंगे उन्हीं गुड इवनिंग को सर। क्लास में अलाउ करेंगे। ये भी बोले थे कि आप इंटरेस्टेड हैं तो इनरोल्ड हो जाइए। साथ में उन लोग को भी कहे जो चूँकि वीडियो को हम पब्लिक डोमेन में डालेंगे इसलिए बोल रहे हैं, जिन लोग को शक लगता हो, 2 क्वेश्चन आप नहीं लिखे हैं असाइनमेंट, 2 क्वेश्चन लिखे हो, असाइनमेंट मेरे से है लिखे हैं, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप निश्चित रूप में आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, खराब नहीं हो रहा है, 100% गारंटी के साथ। 3.5 क्वेश्चन लिखे हैं सर मिनिमम, तब तो उसके ऊपर ही है सब नहीं में। है। 2 में कह रहे हैं डरने की बात नहीं, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो 3.5 में तो अच्छी बात है ही ना, है ना। क्योंकि आप जो टाइम बचा है, जितना पेपर बड़ा है, वह मई में यदि 10 मई तक एग्ज़ाम होता है, अब कंटिन्यूसली नहीं कर पाते हैं। और थोड़ा सा ये भी समस्या था कि हम बहुत लोग हैं जुड़ने रहे और करते जा रहे हैं, आप सब कुछ समझ रहे हैं, कोई बच्चे तो है नहीं, सब कुछ सभी लोग बड़े हैं, उसमें बहुत लोग हैं, हमसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो शुरुआत में 1-2 दिन उसी इशू से छोड़े कि किसको कहे, सब अपने हैं, इतना क्लोजली जुड़े हैं कि खुल के बोल नहीं पा आप भी नहीं बोल पाइएगा, ये मेरी ही समस्या है, आप भी नहीं बोल पाइएगा, क्योंकि आपके और मेरे बीच में इतना अच्छा गुडविल हो गया। उस गुडविल को देखे हुए इन्हें किसी को इस तरह से हो और वह ना पढ़ पाए, वो भी नहीं। हाँ, आप पढ़ना चाह रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो उसका भी रास्ता है। वैसे लगता होगा तो आप कॉल कीजिएगा, उसके लिए भी रास्ता। ऐसा नहीं कि आप कि ये कारण से हम पढ़ना चाह रहे हैं, हम उसमें रुक रहे हैं, वो भी बात नहीं है, उसका भी रास्ता निकल जाएगा। कोई चीज़ का बात से ही समाधान निकलता है, यही चीज़ था राकेश जी, और कोई दूसरा बात था नहीं। ठीक है, चलिए थोड़ा देर हम लोग इन्वर्स पे बात कर लेते हैं, और कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। सर बोलना था कि जो लोग अभी किसी कारणवश अगर पेड अगर नहीं मतलब कि वहाँ पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो फिर उन लोगों को मतलब क्लास में आप रखिएगा कि कैसे क्या है? नहीं, अगले क्लास से जो लोग इनरोलमेंट होंगे उन्हीं के लिए अलाउ कर रहे हैं। यदि कोई लेना चाह रहे हैं, कुछ उनके साथ इश्यूज हैं, तो उसका भी आप कॉल कीजिएगा, रास्ता निकाल देंगे। फाइनली रास्ता निकलने के बाद ही अगले क्लास से अलाउ मिल रहा है। यदि कोई है हाँ इंटरेस्टेड है, ये समस्या है कि अभी नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक है, वो उसमें ये इशू नहीं है कि हम रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आप 2 क्वेश्चन लिखे, आप खुद सभी लोग अब सोल्यूशन देखे हैं, सब लोग को अपना जानकारी है कि हम 2 क्वेश्चन लिखे, 3 क्वेश्चन लिखे, कितना लिखे हैं। आप 2 क्वेश्चन लिखे हैं, असाइनमेंट मेरा ही था, मैक्सिमम लोग वही है जो सभी फर्स्ट ईयर में हमसे ही जुड़े थे। आप 2 क्वेश्चन लिखे हैं, नो डाउट आपका रिजल्ट खराब नहीं हो रहा, रिजल्ट अच्छा है। आप प्रिपरेशन में लग जाइए, और जुड़ना है एकदम जुड़ जाइए, कोई आपत्ति नहीं जुड़ना है तो ये नहीं कि हाँ जुड़िए ही, ये भी बात नहीं है, ये भी बात नहीं है। हाँ सर, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए, उसके लिए क्या करना है? कॉल कीजिएगा उसके लिए कल? हाँ, जब इच्छा हो, क्लास खत्म होने के बाद जब आप कॉल करें। क्योंकि हमको सभी लोग को, आप देखिए, अब ऐप पे डालेंगे, अब वो से नहीं आएगा, प्राइवेट डोमेन में जाएगा नहीं, ये जाएगा नहीं, तो हम फिर पढ़ाएंगे उतना चीज़ आप बोर्ड पे से तुरंत कर लेंगे तो संभव नहीं है। वो देखिए कहाँ से लीजिए, कहाँ से, और हम सिलेबस को निकाल, मतलब आप जितना क्लास बेसिक ले लिए हैं तो अब थोड़ा स्पीड में सिलेबस बढ़ेगा,
सिलेबस बढ़ेगा तो फिर वो समस्या होगा, तो इसलिए थोड़ा सा है। चलिए 1-2 क्वेश्चन करते हैं। और कुछ सर कब पे करना होगा? वो आपको है, वो ऐप पर देखिएगा, है ऐप पर मेंशन है। ऐप के थ्रू जाएंगे तो आपको 4.18% एडिशनल चार्ज उस पर अप्लाई है, तो उस पर आप नहीं जाइए। मेरे तरफ से सहयोग कहिएगा तो आप यूपीआई पे पेमेंट जो फ़ी है वो फ़ी आप यूपीआई पे आप कर सकते हैं। उसमें आपको 4.18% नहीं होगा, आप उसको इंस्टॉलमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। कितना कितना सर करना होगा सर, क्योंकि सभी लोग तो हम लोग ऐसे जुड़े हम नहीं हैं। आपको कहे कि आप इंटरेस्टेड है तो मिनिमम हम कह रहे हैं कि इस महीना में आप एडमिटेड लेना होना चाह रहे हैं तो 2 इंस्टॉलमेंट में ही बात ही नहीं, आप केवल 2000 दे के इनरोलमेंट हो जाइए। आपको लगता हो 2000 रुपये दे के इनरोलमेंट हो जाइए, लेकिन आपको 15 मार्च या 20 मार्च या मार्च के लास्ट तक पेमेंट को क्लियर करना होगा। चूँकि अप्रैल मई में एग्ज़ाम हो जाएगा, उतना हो नहीं सकता है। एक सर होली बाद सर ये सर हाँ, देखिए आप भी काम कीजिएगा ना, आप भी काम कीजिएगा तो काम में देखिएगा ना, हाँ सामने कितना रिफ्लेक्शन हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे चलाइएगा, ये भी बात है ना। जी जी सर होली बाद ले लेंगे सर एडमिशन। ठीक है, उसके लिए कोई बात नहीं। हम तो कहे कोई इनकेस किन्हीं को समस्या है तो आप कॉल कीजिएगा, उसका भी रास्ता निकाल देंगे। हमको कोई नहीं कह सकता है कि हम पैसा के अभाव में, सर से हम बात किए पैसा के अभाव में सर हमको एंट्री नहीं दिए, ऐसा छाप लेके आज तक मिले। आप तो मैं बहुत कम अमाउंट में जा रहे हैं। जब 29,000 30,000 फीस CSR के पढ़ाते थे, BPSC के पढ़ाते हो, तो कोई लोग नहीं कह सकता है कि हमको पैसा का अभाव था, हम नहीं दिए, हम नहीं कर पाए, हमको नहीं करने दिया गया, इसके एवज में हमको रोक दिया गया, ऐसा बात नहीं है। सारी समस्या है, हम पढ़ा रहे हैं, हमको रास्ता बनाने आता है, आपको भी रास्ता निकाल देंगे। हाँ ये भी हो सामने वाले को भी दिक्कत ना हो सर। दिक्कत ना हो, नहीं आए। एक जैसे किन्हीं के साथ हम कोई भूमिका में निभाए हैं, बहुत लोग हैं इसमें, अब किन्हीं के साथ हम कोई बिहेवियर ले लिए, किसी दूसरे के साथ दूसरा बिहेवियर हो गए, तब मेरा वह स्टेबिलिटी या जो आप क्या कहें स्ट्रेंथ होना चाहिए जजमेंट करने का, वो जजमेंट की भूमिका में कमज़ोर हो जाएंगे। जो करना है सबके साथ करना है। रही बात फी पे, कोई लोग कुछ बोल रहे थे, उसमें देखिएगा हम लोग को पता नहीं था। आपके बैच से जब शुरुआत हुआ था 29 अगस्त को, तो उसके बाद ऐप लॉन्च हुआ था। 29 अगस्त से आप लोग कौन जुड़े थे? कोई जुड़े थे? सर हम जुड़े हुए थे। तो उस समय ऐप उनतीस अगस्त को तो काउंसलिंग क्लास था ना, ऐप नहीं था। हाँ ऐप नहीं था, सिंपल बात सर ये थे। हाँ सिंपल बोर्ड पे पढ़ाते थे। काउंसलिंग क्लास हाँ अगस्त से 6 सितंबर तक था। ऐप नहीं था, उस पर था नहीं। तो उस समय लगा कि ऐप वाला से जहाँ जहाँ बात किए, उसमें विनुअल कंपनी से हम ऐप बनाए। हम लोग उनका टर्म कंडीशन पहले रिफ्लेक्ट नहीं किया, जो बात कहा मानते गए। उसमें जो आप अमाउंट देख रहे हैं 20% उसका हिस्सेदारी है। हमको जो भी करना होगा वो एक बार यदि वह सर्कुलेट कर दिया, उनका टीम और डिस्कस करता है क्या करना चाहिए, कोई बैच का अलॉटमेंट होगा, फी का क्या डिस्कस होना चाहिए। जो अलॉटमेंट कर दिया, अब उस पर कंपनी के बजाते वह GST काट करके हमको बिल देता है। तो इसमें अब हम किसी से 5,000 ले लिए, ठीक है, तो हमको कंपनी का 85 से का हिसाब देना है। वो हम पे मर्सी नहीं हो सकता, ऑन द पेपर नहीं हो सकता है। उस पर हमको GST काट के पेमेंट करेगा वो, या हमको पेमेंट से वो रिड्यूस करेगा। तो ये मजबूरी है कि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। मेरे हाथ की वो मेरे बस की बात ही नहीं रहा। जो बना
ऐसे वो सब नॉर्मल सिस्टम था, तो अपने आप मेरे ही पास जो कुछ था, हम मेरा ही क्षमता था रहने का, अब किन्हीं को कम देके कम करके दे दिए, ठीक है। लेकिन इन्हें करे फिर आपको इतना हम दे करके एट ए टाइम ये उसी में रास्ता ये हम कर सकते हैं, ठीक है, आप इंस्टॉलमेंट में कर दीजिए, आपके सहूलियत के अनुसार कर दीजिए। आप यदि इंटरेस्टेड है तो पढ़ने में कोई बाधा नहीं आना चाहिए, बाधा नहीं आना चाहिए। बहुत आप यदि ऐसा हैं, घर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, ठीक है, उनके लिए भी है, वैसे लोग भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए रास्ता है। चलिए ठीक है, और कोई बात या बढ़े क्वेश्चन पे? सर बढ़िए। हम लोग इन्वर्स लेप्लास इन्वर्स पे बात कर रहे थे। लेप्लास इन्वर्स का फॉर्मूला एक दो क्वेश्चन भी बताए थे, है ना सर? जो होमवर्क दिए थे उसको थोड़ा सा तोड़ हाँ के बोलिए, समझा क्वेश्चन दीजिए बोलिए, होमवर्क दिए थे बोलिए। सर। 3 × s⁵ f of s इक्वल टू 3 × s⁵ प्लस प्लस s⁴ s⁴ प्लस 6x² 6s² प्लस 18x 18x माइनस 60 डिवाइडेड बाई s⁴ इंटू s-2 इंटू s+5। बस सर ऊपर वाला जो तोड़ना है, बस इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। कैसे तोड़े आप? सर इसी का आपने एक और पार्ट लिखवाया था s⁴ इंटू s+5, उससे तो बन जा रहा है, लेकिन इसको तोड़ने में दिक्कत। ठीक है, इसीलिए क्या हम दिए थे कि सिंपली उसमें क्वेश्चन देने के पीछे मकसद क्या था। इससे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस हुआ था वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में था। क्या था थोड़ा बताइए तो? 1 डिवाइड s-2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई s+5। क्या है फिर से बोलिए? 2 डिवाइडेड बाई 2 s+5 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई s⁴। ठीक है, ये देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया था, यहाँ इन्वर्स लगाए, सब फॉर्मूला का इन्वर्स जानते थे आप, इस फॉर्मेट में इन्वर्स निकल के आ गया। मीन्स कहने का मीन्स ये ईच fs फंक्शन में ब्रेक हो गया। ये f1s, f2s, f3s, f1s का इन्वर्स क्या आ रहा है, इसका इन्वर्स क्या आ रहा है, इसका इन्वर्स क्या है, आपके हाथ में डायरेक्ट फॉर्मूला है। इस तरह का क्वेश्चन है तब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, और संयोग से इसी क्वेश्चन को लिख के हम ये ले गए थे। अब मेरा क्वेश्चन जो था पूछने का, इस क्वेश्चन के क्रॉसपोंडिंग, या कोई क्वेश्चन इस तरह का लिखा रहे जो सिंपल, जिसका इन्वर्स नहीं निकलता हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते तब बहुत आसान से हो जाता। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का सर्टेन रूल है, चलिए उसी को हमको लिखना था। अच्छा किए याद करवाए। ठीक है, इसमें एक पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है, उसको डिस्कस करना है। कुछ और एग्जाम्पल दे तब लावे या बाद में करे, इसका वही आंसर होगा जो इसका होगा,
नो डाउट। खाली पार्शियल फ्रैक्शन करने का हम सिद्धांत लेके आएंगे एक जगह। चलिए करते हैं, तब आगे बढ़ते। चलिए इसको करते हैं। ऊपर में डिग्री कितना है? न्यूमरेटर का डिग्री कितना है? 5 सर। और 5 डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है? 4 4। 6 सर। कैसे? 6 नहीं सर 6 हो 6 है। 6 है सर। 5 डिग्री का है, 5 डिग्री, 5 का है। 5 या 6? 6 6 सर। सर। 6 का होगा सर, 6 का। 6 का डिग्री 6 है। मीन्स कभी भी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगा। वह इस तरह के फंक्शन में लिखा हुआ है। तो पहला काम है पार्शियल फ्रैक्शन निकालना। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन लिख दीजिए। हम टाइटल ही लिखे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ये आप सिंपल इंटीग्रेशन और भी 12th में किए होंगे, वहां भी ये नॉर्म काम कर रहा था। किसी का इंटीग्रेशन ऐसे नहीं आ रहा था, पार्शियल फ्रैक्शन में लीनियर उसका फॉर्मूला पे सेट हो जा रहा था, कर दे रहे थे। सिंपली यहां हम लिख दे रहे fx बाय gx या एस रे जो भी लिखे, एंड डिग्री ऑफ gx ग्रेटर देन डिग्री ऑफ fx। ये आपका कोई fx है। पहला काम है, ये जो डिनोमिनेटर है यदि फैक्टर में दिया हुआ है कोई बात नहीं, अच्छी बात। फैक्टर में नहीं दिया हुआ है तो रियल में फैक्टराइज करेंगे। पहला नॉर्म हुआ फैक्टराइज ऑफ gx इंटू रियल फैक्टर। रियल फैक्टर का मीन्स है वो जो कोफिशिएंट आएगा उसको रियल में बनाइएगा। कहीं जरूरत होगा या कॉम्प्लेक्स, कोई आपत्ति नहीं, दोनों बात लिख देते हैं। रियल या कॉम्प्लेक्स में उसको फैक्टराइज कर दीजिएगा। इनटू और लिख सकते हैं इनटू लीनियर। रियल होता है तो क्वाड्रेटिक में भी बन जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। बात समझ में आया? यस सर। जितना gx का फैक्टर आएगा उसको आप लिनियर में फैक्टराइज कर दीजिए। रियल तक सीमित है, उसको लिखेंगे जल्दी से फंस जाएंगे बात में। रियल पे लिख रहे हैं, रियल का मतलब चाहिए। हाँ, रियल फैक्टर का मीनिंग हुआ जो फैक्टर आएगा उसमें जो कोफिशिएंट आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा, वह रियल नंबर। इमेजिनरी नहीं है वो, जी सर। और कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो इमेजनरी में रियल तक, इमेजनरी में तोड़ देंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो रियल में, जैसे एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका कोई रियल फैक्टर हो सकता है क्या? नहीं। यदि कॉम्प्लेक्स में कहते तो कॉम्प्लेक्स में इसका x प्लस आई और x माइनस आई फैक्टर हो जाता। जी सर। रियल में रखते तो यहीं तक सीमित रखते, मतलब एक फैक्टर कोई दूसरा और कोई फैक्टर आता होगा। और कॉम्प्लेक्स में जाते तो ऐसा फैक्टर लिख सकते थे। दोनों सुविधा के अनुसार, कभी ऐसा भी करने पे जरूरत काम बन जाएगा, कभी ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। दोनों यूज करेंगे।
according as situation. Let gx इक्वल टू आपका फैक्टर आ गया x माइनस ए रेज टू आर, x माइनस बी रेज टू एस। और कुछ आता आने दीजिए जी और कोई फैक्टर आता होगा। अब कोई हम क्वाड्रेटिक फैक्टर लिख दिए सी एक्स प्लस डी रेज टू एन। वो भी तो यही आ गया, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी लिख दीजिए सच दैट क्या, ऐसे मत लिखिए ना, क्या लिख दे, एक्स स्क्वायर प्लस डी रेज टू एन। ये रियल फैक्टर है या नहीं है? है। रियल में तो इसका फैक्टर हो नहीं सकता है। ये जी एक्स आया, डी पर डिपेंड करेगा। डी पॉजिटिव है, चलिए अच्छी बात, अच्छा पकड़ लिए, डी ग्रेटर देन जीरो। अब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, रियल तो होगा नहीं। रियल में एक क्वांटिटी का कोई रूट नहीं आता, कम्प्लेक्स रूट हो जाता। हम रियल पे अभी सीमित कर रहे हैं। जीएक्स का कोई फैक्टर आपकी ऐसा फैक्टर इन्वॉल्व होके आया या और कोई नंबर आता हो, मैक्सिमम इसी तरह का टर्मोलॉजी आएगा। बढ़ा दे आगे। यस सर। हाँ सर। देन fx बाय gx, इसका मीनिंग fx बाय x माइनस ए रेज टू आर, x माइनस बी रेज टू एस, square plus t x स्क्वायर प्लस डी रेज टू whole to the power of n. ठीक है, दैट इक्वल टू एक जो लीनियर फैक्टर है इसको पकड़िए, a1, ये पावर r है, थोड़ा सा और लिख दिए, r ग्रेटर देन इक्वल टू 1, s ग्रेटर देन इक्वल टू 1, d ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कम से कम r का वैल्यू 1 है, r s d एक कम से कम है, मल्टीप्लिसिटी एक बार है या एक से अधिक बार कोई नंबर हो। a1 बाय माइनस ए बाई और आर प्लस a2 बाय x माइनस ए स्क्वायर प्लस CX ar बाय x माइनस ए रेज टू r। यदि r इक्वल टू 1 है तो यहीं तक रह गया, r इक्वल टू 5 है तो यहाँ a5 x माइनस ए 5 1 से लेकर के जहां तक डिग्री जाएगा, प्लस दूसरा है a x माइनस बी फैक्टर, इसको लिखिए b1 बाय x माइनस बी, b2 बाय x माइनस बी का सर डॉट के प्लस सर प्लस एंड सो ऑन b s बाय x माइनस b रेज टू s। प्लस अब कौन सा फैक्टर है, a एक्स प्लस सर इसका आ? लीनियर में उसको लिखेंगे सर। नहीं, रियल में छोड़ रहे हैं तो रियल में ही बात कर रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन लंबा होगा, वैल्यू निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स ज्यादा सुटेबल है, दोनों लिख देते हैं। जी सर। रियल में लिख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस डी, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन जीरो है,
जिसका रियल रूट नहीं हो सकता है, वैसे क्वाड्रेटिक का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको लिखिएगा, कोई लिखे m1x प्लस n1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी पावर 1 प्लस m2x प्लस n2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी रेज टू 2 प्लस एंड सो ऑन mn x nn बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी रेज टू n तक। यदि कहीं कॉम्प्लेक्स में तोड़ना होता तो इसको क्या लिख सकते थे, x प्लस आई डी एक्स माइनस आईडी तब तो ऐसा ही फैक्टर बन जाएगा खाली। यस सर। तब तो ऐसा ही बन जाएगा लीनियर, जैसा जैसा यहाँ लिखे हैं। एक्स ए के जगह आई डी से रिप्लेस कर दीजिए 1 से n1 तक, दूसरा फिर दूसरा भी आपको एक पावर n, फिर दूसरा फैक्टर लिखते हो उसके क्रॉसपोंडिंग n, कुछ तो लिखना नहीं है। यस सर। यदि इसको लिनियर में तोड़ते तो सेम ये दोनों रास्ता है, यानी कॉम्प्लेक्स में जाके लिनियर फैक्टर हो जाता। जैसा ए टर्म आया, खाली x माइनस ए की जगह x प्लस आई डी लिखती जाइए, x माइनस प्लस आई डी माइनस आई डी, सेम बात हो जाता। अब यहाँ a1 a2 ar तक, b1 से लेके bs तक, mn से लेके nn तक, ये सारे कोई कांस्टेंट नंबर आएगा। इस इक्वेशन को LHS RHS कंपेयर करेंगे, उससे ए RH का वैल्यू, BSS का वैल्यू एंड MS NS का MNI का वैल्यू, NNI का वैल्यू निकाल लेंगे और इस वैल्यू में पुट कर देंगे। तो यह जो फैक्टर दिख रहा था मर्ज फॉर्म में, सिंगल सिंगल नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में, वह इस तरह से लीनियर फॉर्म में इंडिविजुअल फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। अब इसका लगाना लेप्लास होता तो लिखना या इंटीग्रेशन करते इसका करना, डायरेक्ट फार्मूला पे सेट हो जाता। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 a2 dot ar, b1 b2 bs, m1 m2 mn, n1 n2 and nn, we get put these values into RHS of equation 1, then RHS comparing कोफिशिएंट का कंपेयरिंग होगा। हाँ, इक्वेशन लिखे, कोफिशिएंट का कंपेयरिंग होगा। आप इस पे कंपेयरिंग करेंगे तो वैल्यू निकालना बहुत टफ हो जाएगा। आप वैसे ही पढ़े हैं, क्वेश्चन पे आप उस नॉर्म लिखे, अब इसलिए हम कैसे निकालेंगे बात छोड़ दिए। हाँ सर, एलिमिनेट करके भी। हाँ, एलिमिनेट करके छोटा है तो इसमें इतना आ जाएगा, 5-5 को 6-6 को फैक्टर आएगा, उसको सोल्व करना बहुत
बहुत टेढ़ा होता है, तो इसमें हम मेथड बताएंगे कैसे निकालना होगा, नहीं तो करते रह जाएंगे कैलकुलेशन। देन RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज नाउन partial fraction of fx upon gx. सर थोड़ा बैक कीजिएगा, इक्वेशन 1 देखना है कौन सा है। ये जो लिखे हैं ये 1 उसके पहले सर डी को 0 से बढ़ा लिए हैं और डी को 1 से भी बढ़ा लिए हैं, इसके एक पेज पहले। क्या लिए हैं? डी ग्रेटर देन 0 भी लिखे हैं और नहीं ये डी नहीं एन लिखना चाहिए, यहाँ एन लिखा जाना चाहिए, पावर वाला नंबर लिख रहे थे। ओ ये पावर कम से कम एक पावर हो। RSN ना, ठीक है RSN सर, हो गया। जो लिखा हुआ था कैलकुलेशन करके, लगता है वह क्वेश्चन तो काफी बड़ा है। बंद कीजिए, किनका है? ठीक है, उसको देखेंगे बाद में, थोड़ा पहले छोटा कर ले, बड़ा क्वेश्चन है उसको। फाइंड L इनवर्स 1 बाय S minus 1 raised to 5 1 by S plus 2। इसका निकालना है। ज्यादा बड़ा है भी, अभी भी और छोटा कर दे। ठीक है सर, इसी को सॉल्यूशन अभी कुछ नहीं इन्वर्स में किए, जो हम एफएस का फॉर्मूला है उसी पे सेट करना चाह रहे हैं। शिफ्टिंग तुरंत इसमें भी है, इन्वर्स में जैसे उसमें भी फर्स्ट शिफ्टिंग सेकंड शिफ्टिंग था, इन्वर्स में भी फर्स्ट शिफ्टिंग और सेकंड शिफ्टिंग है। तो हम वो चर्चा नहीं किए, तो हम उस प्रॉपर्टी को इग्नोर कर रहे हैं। लेट एफएस इक्वल टू आपको दिया है 1 बाय S माइनस 1 रेज टू 5 S प्लस 2। दोनों का दोनों लीनियर फैक्टर है ना। न्यूमरेटर का डिग्री कितना है 0 और डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है 6। तो अब इसका निकालने के लिए
जब तक ये लीनियर में टूटेगा नहीं तो इसका कोई फॉर्मूला आपके हाथ में नहीं है। क्या इसका फॉर्मूला आपके हाथ में है? नहीं ना है, नहीं कोई फॉर्मूला नहीं है आपके। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्मेट में हो। जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट किया, जो फॉर्मूला आपको 7, 8 गो 9 गो 10 गो जो भी आप कह लीजिए, उसी में किसी न किसी फॉर्मूला पे सेट होना चाहिए। तो इसको लिखने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन से चलते हैं, बाय पार्शियल फ्रैक्शन लिखना सीख जाइएगा, तब कोई जरूरी नहीं उतना लिखना। बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड भी डाल दीजिए, मेथड 1 बाय s माइनस 1 रेज टू 5 s प्लस 2 दैट इक्वल टू a बाय कहाँ तक s माइनस 1 a1 a2 s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस a3 s माइनस 1 का क्यूब a4 s माइनस 1 का 4 a5 सब लीनियर में है s माइनस 1 रेज टू 5 प्लस b बाय s प्लस 2। यदि हम a1 a2 निकाल ले, इसके बाद इस पे लेप्लास इन्वर्स लगाए तो बहुत आसान से नहीं निकल जाएगा। सर निकाल सकते हैं आप, लिख दीजिए वेयर एलसीएम लेना होगा। a1 a2 a3 a4 a5 and b are constant। एकदम जो बेसिक सीखे हैं पहले सीख लीजिए, उसके बाद कुछ उसमें शॉर्ट लगाएंगे। 1 बाय s माइनस 1 रेज टू 5 s प्लस 2 इक्वल टू, इनकेस एलसीएम लेते सभी का, एलसीएम तो वही आता s माइनस 1 रेज टू 5 इंटू s प्लस 2। हाँ सर वही है। यस जी सर वही आता है, जी सर। a1 a टू द पावर 4 आएगा s माइनस 1 a1 s माइनस 1 Into 4 a2 s माइनस 1 रेज टू 3 a3 s माइनस 1 s स्क्वायर प्लस 2 साथ में नहीं रहेगा सर? प्लस s प्लस 2 साथ में नहीं रहेगा? S हाँ, plus हाँ। 2 कहाँ? a1 के साथ, ओह। a2 के साथ, सबके साथ। बाप रे बाप, तब तो इतना बड़ा सॉल्यूशन करने में पसीना निकल जाएगा, बहुत बड़ा हो गया है। तब तो लंबा हो दूसरा- गया सर बहुत। हाँ बहुत लंबा, पसीना निकाल देगा। s प्लस 2 प्लस a2 s माइनस 1 का स्क्वायर s3 ना, s प्लस 2 प्लस a3 s माइनस 1 का स्क्वायर s प्लस 2 प्लस a4 s माइनस 1 s प्लस 2 प्लस a5 s प्लस 2 प्लस b s माइनस 1 रेज टू 5 बाय s माइनस 1 रेज टू 5 बाय s प्लस 2 रेज टू 5 सॉरी 2 s प्लस 2 का
इससे ए पूरा कैंसिल, 1 इक्वल टू A1 S माइनस 1 रेज टू 4 S प्लस 2 प्लस A2 S माइनस 1 का क्यूब S प्लस 2 प्लस A3 S माइनस 1 का स्क्वायर S प्लस 2 प्लस A4 S माइनस 1 S प्लस 2 प्लस A5 S प्लस 2 प्लस B S माइनस 1 रेज टू 5। इस इक्वेशन को हम यहाँ, ठीक है, इसी को 1 पुटिंग तो 1 करके B का वैल्यू निकाल सकते हैं। S इक्वल टू 1 पुट कर देते, A5 निकल जाएगा, A5 निकल जाएगा, ठीक है। और S इक्वल टू -2 पुट कर देते तो B का वैल्यू मिल जाता। जी सर। उसके बाद भी निकल जाएगा सर आगे कटिएगा सर थोड़ा सा। आए के बाद सर कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ही उपाय है और क्या। और उसके बाद कंपेयरिंग। तो आप जो भी मेथड अपनाइएगा, यहाँ हम HW में लिखते हैं, हम इसे जाएंगे नहीं करेंगे HW में। सभी लोग कैलकुलेशन कीजिएगा कि A B ये सब वैल्यू आता कैसे है। एक सिंपली इसका पावर 4 है, एक S प्लस 2 है, गुना कर देते तो S रेज टू 5 यहाँ भी बनेगा, S रेज टू 5 यहाँ भी बनेगा, S रेज टू S4 बनेगा, जो भी जिसमें बन रहा है 3 4 और यहाँ भी S माइनस 1। हाँ सर वे भी कर्व से बन सकता है क्या सर? आए वे भी कर्व कर इनइक्वलिटी के लिए वे भी कर्व ना, खैर वो इनइक्वलिटी के लिए। तो आप इसमें सीधे ये सब सवाल सर कौन बुक में मिलेगा, कोई हेल्प बुक सर? कोई भी आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, चाहे वह राय सिंघानिया हो या ट्रांसफॉर्मेशन करके बुक ही आता है, उसमें लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन रहता है। ट्रांसफॉर्म करके बुक ही मिलेगा। सर एक बार और बताइएगा सर, इसको कैसे निकालने के लिए बोले हैं कि क्या करना पड़ेगा? यहाँ कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ MD राय सिंघानिया बोले थे। क्या लिखे इसमें? एक है सर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन AR वशिष्ठा और RK गुप्ता का। और ठीक है, खरीदना है कि बुक अवेलेबल है? खरीदना होगा सर। है सर, है सर। नहीं तो हम एकदम है मेरे पास, हम शेयर कर देंगे ग्रुप में, खरीदिएगा मत। बहुत ग्रुप में उसी PDF से पढ़ लीजिएगा। खरीदना हो तो अलग बात, अच्छी बात है, बुक खरीदना अच्छी बात है। यदि कोई दिक्कत हो तो हम शेयर कर देंगे, कल तक निश्चित रूप से शेयर कर देंगे, है बुक। सर इनवर्स पे काफी क्वेश्चन है सर, 19 20 दोनों इनवर्स से ही में। क्वेश्चन है, इनवर्स से ही क्वेश्चन रहता है। एक आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स ही है। ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ, यहां देखिए यहां कितना डिग्री बनता है। एस का मतलब कितना वेरिएबल है, देखिए ना, एक A1 से लेके A5 5 वेरिएबल, B 6 वैल्यू, 6 इक्वेशन बनेगा। 6 इक्वेशन को सोल्व करना होता है, तब जाके सॉल्यूशन मिलता। अब उसमें 2 इक्वेशन संयोग से हीट एंड ट्रायल से सस्ता हो जाए, जैसे S इक्वल टू 1 रखने से और S इक्वल टू -2 रखने से जल्दी वैल्यू सॉल्यूशन आ जाएगा। ये भी टेक्निक है। उसके बाद ले लेते कंपेयरिंग, यहां करते कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ, पहला में S रेज टू 5, इधर S रेज टू 5 लिखे,
LHS में क्या है 1 s रेज टू 5 का Zero. कोफिशिएंट क्या है 0। 0 इधर देखिए क्या है a s का पावर 4 s का पावर 5 यानी a1 इसमें आएगा नहीं 3 1 4 2 1 3 करे सॉल्यूशन ही पहले इसे करे कि समझ में आ जाएगा कैलकुलेशन प्लस यहाँ s रेज टू बी में आएगा सर A1 is प्लस equal to बी A1 प्लस B इक्वल टू 0 एक इक्वेशन हुआ। फिर S4 का S रेज टू 4 का कंपेयर करेंगे ना। अगला में S रेज टू 4 LHS में 0 है RHS में कितना है A2 इसमें क्या नहीं आता तो यस सर हाँ इसमें भी आता है जब ये इसको इसमें भी आएगा ब्रेक करके गुना करना होता है S4 का कोफिशिएंट इसमें भी आएगा S4 का कोफिशिएंट इसमें है और S4 का कोफिशिएंट इसमें भी है। लेकिन सर इसमें आने से भी सर A1 का वैल्यू 0 हो चुका है इसलिए वो पार्ट को 0 कर देगा। A1 का वैल्यू 0 कैसे हो गया निकाल चुके हैं सर जस्ट बिफोर निकाले सर हैं। नहीं A5 का निकाले हैं। होगा ना B का वैल्यू 0 हो जा रहा है ना B का वैल्यू 0 कैसे हो जा रहा है सर S B का इक्वल वैल्यू टू होगा जो होगा सर वो रखना होगा। B का वैल्यू 0 कैसे निकाले B का वैल्यू बताइए A5 इज इक्वल टू 1 मिला। यदि आप S इक्वल टू 1 पुट करते एक टर्म 0 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 ओ A5 का वैल्यू हो गया आपको A5 इक्वल टू 1/3 1/3 हाँ 1/3 टू दी पावर 5 सर कैसे B का वैल्यू नहीं 1/3 ही होगा 1/3 होगा ये सर 1/3 किसका सर A5 का A5 का तो 1 आ गया सर 1 कैसे आ गया A5 का 1/3 One आ होगा गया क्योंकि सर, S 1/3 होगा ना इसमें A5 में है S प्लस 2 है ना सर तो S का वैल्यू -1 रख रहे हैं ना। 1 रख रहे हैं अच्छा 1 रख रहे हैं ना हाँ तब तो तब ना ये 1/3 सब होगा 0 हो गया ये सब 1 तब 0 हो गया A1 A2 हाँ हाँ तो 1/3 हो गया और S B का वैल्यू बराबर निकल जाएगा S बराबर -2 रख रहे हैं तो B का वैल्यू आ रहा है -1/3⁵ B इक्वल टू -2 -1/3⁵ यस सर A1 का वैल्यू मिल गया। अब देख रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। जी सर आप इसी तरह दूसरा तीसरा इक्वेशन निकालिए A1 B1 A1 का वैल्यू B का वैल्यू मिला है A1 का वैल्यू मिल जाएगा फिर दूसरा इक्वेशन में जाएंगे A1 मिल एक जाएगा method तो ये है 1/3⁵ ठीक है। चलिए एक मेथड आप बनाइए ट्राई कीजिएगा इसका वैल्यू आ रहा है एक्चुअली में लिख दे क्या जी सर लिख दीजिए सर वैल्यू नहीं दूसरा में लिखेंगे बना के लिखेंगे ना किसी को देख के क्यों लिख देंगे। चलिए सोचिए और कुछ मेथड इस वाले में सर दूसरा मेथड सर हम बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए बोलिए दूसरे मेथड में सर मतलब एस का वैल्यू 1 2 3 4 0 कुछ भी जो आसान लगे दोनों साइड पुट कर देंगे कंपेयर कर देंगे। इसमें एस का वैल्यू कुछ भी लिखे कुछ भी सब चल जाएगा उसमें कुछ भी चला जाएगा इन्फिनिटी भी 0 सबसे आसान होगा। नहीं छोड़ के इन्फिनिटी को छोड़ के तब एरर आ जाएगा जी छोड़ के इन्फिनिटी को छोड़ के आएगा। ठीक है एक सिंपली सीखिएगा लगेगा कि हाँ कारगर मेथड है खूब आसान से आ जाएगा। इसको हम करने के लिए क्या कर रहे हैं S-1 इंटू S+2 होता है इसका लिख सकते हैं आराम से पार्शियल फ्रैक्शन। हाँ सर क्या आता यस 1 बोलिए
1 बाय ए बाय 1/s+2 एस माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस होगा। ठीक है। हाँ सर ठीक। s-1 का रेस टू 5 नहीं लिखे हैं? नहीं, s-1 इंटू s+2 लिखे हैं। हाँ तो कोई ठीक है भी फिर। दो लीनियर फैक्टर होगा तो उसका बहुत आपके हाथ में है। पार्शियल फ्रैक्शन निकालने का सबसे मतलब कम मेहनत से निकल जाएगा आपको, एक दो बार लिखिएगा तुरंत आ जाएगा आपको। ठीक है। अगला बार हमको s-1 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखना सीख देंगे, हम थोड़ा सिखाने के इस स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। ऐसा होता तो इसको लिख सकते थे 1/s-1 इंटू s-1 इंटू s+2। इसका पार्शियल फ्रैक्शन आपको पता था, कोई दिक्कत इसको, सेम चीज लिखा हुआ है। दैट इक्वल टू 1/3 1/s-1 का स्क्वायर माइनस 1/s-1 इंटू s+2। हाँ सर, अब फिर उसको तोड़ना होगा ना सर बाद में। अब फिर इसको तोड़ देते हैं, हमको लीनियर में लाना है। यस सर। प्लीज बंद कीजिए। इस तरह से पावर 500 रहेगा तब तो अच्छे बड़ा हो जाएगा सर। साथ साथ पावर है, देखिएगा एक क्वेश्चन जो है लगता है कितना पावर है, उसमें तो लगता है 4 बार 5 बार लगाना पड़ा है। वन बाय थ्री को अंतर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, हम वो भी नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू, अब कैलकुलेशन आएगा अगला टर्म में। काहे जुटो से एक बार कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट करें, है जो वैल्यू रखा हुआ। ठीक है, यस सर। अगला बार निकाल रहे 1/s-1 का क्यूब s+2, दैट मीन्स 1/s-1 इंटू 1/s-1 का स्क्वायर s+2। 1/s-1 देंगे और इसका वैल्यू हो गया इंटू 1/3 1/s-1 का स्क्वायर माइनस 1/3 1/s-1 प्लस 1/3 1/s+2। दैट इक्वल टू 1/3 s-1 का क्यूब माइनस 1/3 s-1 का स्क्वायर प्लस 1/3 1/s-1 s+2। खाली से पेशेंसली लिखना होगा और उसमें इक्वेशन को सोल्व करना है, दोनों में है। एक तीसरा क्वेश्चन आएगा तो और हम थोड़ा बताएंगे, तब हम ले जाएंगे कैसे करना है। एक तो राकेश जी बताए थे कि वैल्यू पुट के कर सकते।
अगला बार जाते 1/s माइनस डायरेक्ट कर रहे हैं। अब लिखना क्या है 1/3 कितना, इसका वैल्यू 1/3 s माइनस 1 रहता है ना। इस 1/3 इंटू 1/s माइनस 1 रेज टू 4 4 माइनस माइनस 1/3 s माइनस 1 रेज टू 3 प्लस 1/9 27 27 s माइनस 1 रेज टू 2 माइनस 1/27 s माइनस 1 माइनस 1/s प्लस 2 ठीक लिखा हुआ है। यस सर। ये तो हो गया डायरेक्ट। अब एक पावर और है, कोशिश करते हैं। तो इस टाइप में कोई जनरल फार्मूला लिख सकते हैं सर? कोई जनरल लिख सकते हैं, प्लस 1/81 इंटू 1 में s माइनस 1 माइनस 1/s प्लस 6। कि 4 5 6 ये दोनों मर्ज कर जाएगा। अब तो निकाल ही सकते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। दो 4 2 6 2। इसमें 7 गो कैसे हो गया सर?
किसमें? ब्रैकेट एक तो ज्यादा है क्या नीचे में? सबसे नीचे पावर 5 तक में रहेगा सर। गलती नहीं लिखे हैं, 5 तो निकाल ही दिए पावर ना। 6 एक मिनट, यहाँ ओह गलती हम कर दिए हैं। यहाँ 3 के पावर 5s-1 और 4 5 ही तक, यहीं तक ना है। 2 बारी कैसे हो गया ये? 3 के पावर 3 4s-1। ओह हम एडिशनल दिमाग में लगा दिया। ये आपको 3 के पावर 4 5s-1 माइनस 3 के पावर 5s+2। अब ठीक है। सो ये fs था L इनवर्स 1/s-1 रेज टू 5s+2, दैट मीन्स 1/3 L इनवर्स 1/s-1 रेज टू 5 माइनस 1/3 स्क्वायर L इनवर्स 1/s-1 रेज टू 4 प्लस 1/3 स्क्वायर L इनवर्स s-1 का क्यूब क्यों होगा ना 3 के पावर? आए बाद वाला क्यूब होगा ना सर, और पावर क्यूब क्यूब होगा। हाँ क्यूब, वो तो पावर जैसा है वैसा ही आ रहा है। खाली आप काम कीजिएगा ना, इसके बीच का जितना डिफरेंस आता है वही नंबर आता है। कोई नंबर दूसरा सेट करना चाहे दूसरा सेट कीजिए, डिफरेंस अगर 3 है 4 है, 4 3 7 आ जाता है, 7 रिप्लेस कर देते। तीन तक लिखे हैं, 4 पे माइनस 1/3 रेज टू 4 L इनवर्स 1/s-1 का स्क्वायर 1/s-1 का स्क्वायर प्लस Plus 1/3 रेज टू 3 5 इनवर्स L 1/s-1 S-1 माइनस 1/3 माइनस रेज टू 6 5 5 L इनवर्स L इनवर्स 1 upon 1/2 s+2। बताइए इसका फॉर्मूला कितना? अरे e⁻5t e⁻5 ना, उसका सर हो जाएगा t का पावर 4/4 फैक्टोरियल इंटू e का पावर ये आपको 1/3 ए L इनवर्स 1/s-a रेज टू, शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ा देंगे, बता देंगे। a s-a होता तो इसका क्या होता? e रेज टू 80 और L इनवर्स 1/s 1/s का हो गया t रेज टू 0 e रेज टू 80 t रेज टू 0। ये फॉर्मूला आएगा। n है तो यहाँ n में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स L इनवर्स 1/3 और सब में यहाँ से लेके वहाँ तक सब में है s-1 ही, सब में e रेज टू t, इसमें भी e रेज टू t e रेज टू t e रेज टू t। दैट मीन्स e रेज टू t इंटू 1/3 L इनवर्स 1/s-1
एस माइनस एस रेज टू 5 माइनस 1/3 स्क्वायर एल इनवर्स 1/s रेज टू 4 प्लस 1/3 क्यूब एल इनवर्स 1/s क्यूब माइनस 1/3 रेज टू 4 3 रेज टू 4 एल इनवर्स 1/s का स्क्वायर 3 रेज टू 5 एल इनवर्स 1/s माइनस 1/3 रेज टू 5 e रेज टू माइनस 2t एल इनवर्स 1/s that equal to e raised to t 1/3 इसका कितना उसका हो जाएगा t का पावर 4 अपन 4 फैक्टोरियल t का पावर 4 अपन 4 फैक्टोरियल माइनस 1/3 का स्क्वायर t का पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस 1/3 क्यूब t स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 रेज टू 4 t बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 रेज टू 5 t का पावर 0 का फैक्टोरियल माइनस e रेज टू माइनस 2t बाय 3 रेज टू 5 t का पावर 0 चिकन कब बनाएंगे सर लास्ट वाला लाइन फिर से रीड कर दीजिएगा। कौन सा लास्ट वाला जो लिखे हैं 1/3 लिखे है ना e रेज टू t 1/3 इंटू t रेज टू 4 बाय फैक्टोरियल 4 a इनवर्स होता है l इनवर्स 1/s रेज टू n प्लस 1 इजकल टू t रेज टू n बाय n फैक्टोरियल। ठीक है राकेश जी? बस यहाँ 5 है तो 4 प्लस 1 t रेज टू 4 बाय फैक्टोरियल 4 ये नंबर 10 का 10 t रेज टू 3 बाय 3 फैक्टोरियल 3 है तो 2 2 है तो 1 1 है तो 0 यही इसका आंसर हो गया और इसको इतना प्रैक्टिस करना होगा 3 क्वेश्चन है लगभग मोटा मोटी सर सर लिखे थे एल इनवर्स 1/s का पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू लिखे सर इसका लिखे थे सर ट्रांसफॉर्मेशन सर t का पावर n अपॉन गामा n प्लस 1 गामा n प्लस 1 n इंटीजर है तो फैक्टोरियल n नहीं हुआ गामा n प्लस 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल होता है कि नहीं? जी सर होता है जी सर। हाँ तो वही लिखे हैं दोनों सेम चीज है जी सर। ठीक है रहने देते हैं कल से रेगुलर कर लेंगे।